वेलकम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ उर्दू का इंपॉर्टेंट गेस्ट पेपर जो है वो शेयर करने जा रहा हूँ। और इस गेस्ट पेपर को शेयर करने से पहले मैं आपको इसकी जो ओवरऑल जो पेडिंग स्कीम है 2024 में जो बनने जा रही है, मैं आपके साथ वो शेयर करना चाह रहा हूँ। तो बेटा, सबसे पहले तो ये है कि आप अपनी कॉपी पेंसिल ऑन करें और इसको नोट करें बाकायदा। नोट करने से आपको बहुत सी चीज़ों जो है उनकी क्लैरिटी हो जाती है कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपने करनी है और कौन सी ऐसी चीज़ें जिनको आपने छोड़ना है। तो जी बेटा, अब हम अपनी जो है वो पेडिंग स्कीम की तरफ मूव करते हैं। आई होप कि आपने जो है अपनी कॉपी पेंसिल ऑन कर ली होगी। तो जी बेटा, सबसे पहले तो ये है कि आपको पता है कि जितने भी आपके पेपर्स होते हैं, ठीक है, वो साइंस के हो या आर्ट्स के हो, तो सबसे पहले जो आपको क्वेश्चन पेपर दिया जाता है वो MCQs के रिलेटेड दिया जाता है। तो सबसे पहले तो बेटा हम MCQs पे बात कर लेते हैं, सवाल नंबर 1 पे। तो बेटा सवाल नंबर 1 में आपके पास जो ओवरऑल MCQs होती हैं वो 15 होती हैं। तो 15 में से बेटे जो 7 MCQs हैं वो हिस्सा नस्र में से पूछी जाएंगी, और इसके बाद 2 MCQs हिस्सा नज़म में से पूछी जाएंगी, और 2 ही MCQs जो है आपकी हिस्सा गज़ल में से पूछी जाएंगी। ये तो ओवरऑल बेटा मिला के जो हमारी जो MCQs बनती हैं ये ओवरऑल हैं हमारी 11। इसके बाद बेटा हम आ जाते हैं अपनी ग्रामर के हवाले से। जो 2024 में जो चेंज हुई थी ग्रामर, ठीक है, कायदे इंशा की, वहाँ से आपको मुज़क्कर मुअन्नस, उसके बाद मुतज़ाद और मुतरादिफ और जमा वाहद जो है वो याद करने होंगे। और इन की जो ओवरऑल जो MCQs हैं वो टोटल 5 आती हैं। एक मुज़क्कर मुअन्नस की आ जाती है, एक वाहद जमा की आ जाती है, कभी एक मुतज़ाद की आ जाती है और कभी एक मुतरादिफ की आ जाती है। और यहाँ एक आपसे MCQs कभी कभार ऐसा होता है कि उसमें मुतरादिफ और मुतज़ाद पूछने के बजाय एक मुज़क्कर की पूछ लेता है, एक मुअन्नस की पूछ लेते हैं, एक वाहिद जमा की पूछ लेता है, एक में मुतज़ाद पूछ लेता है, और एक में वो कहता है जी आप ऐसा करें कि मुतादिफ अल्फाज की जो दुरुस्त फ़हरिस्त है वो आप बता दें। तो इस तरह से ये ओवरऑल MCQs मिला के जो है वो 15 बनती हैं आपकी। अब हम बेटा जो है वो क्वेश्चन नंबर 2 पे बात कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में बेटे हिस्सा नज़म में से बेटे 4 अशार आते हैं, जिसमें से आपने 3 अशार की जो है वो तशरीह करनी होती है। इसके बाद हिस्सा गज़ल पे आ जाते हैं। तो हिस्सा गज़ल में से जो है वो बेटा आपके पास ओवरऑल 3 जो है वो अशार आते हैं, जिसमें से आपने 2 कोई से अशार की तशरीह करनी होती है। तो ये ओवरऑल बेटा 5 अशार की तशरीह करनी होती है हिस्सा नज़म और गज़ल को मिला के, और ये आपकी 10 नंबर की होती है। तो इसमें किसी किस्म की जो है वो कोताही नहीं आपने बरतनी है, ठीक है। आपके साथ में वो इम्पोर्टेंट अशार हर नज़म में से, हर गज़ल में से जो है वो 2-2 अशार मैं आपके साथ शेयर करूँगा इंशाअल्लाह तबारक व तआला। उन्हीं में से जो है वो अशार की तशरीह आपसे पूछी जाएगी। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 3 की क्वेश्चन नंबर जो है वो 3 की तरफ मूव करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 में बेटा हिस्सा नसर में से जो है वो कुछ पैराग्राफ की जो है वो आपसे तशरीह पूछते हैं, यानी कि नसर पारों की तशरीह, जो आपने क्वेश्चन ऑलरेडी स्कूल में प्रैक्टिस के तौर पे किया होगा, बार बार टीचर्स ने आपसे जो है टेस्ट भी लिए होंगे उनके। तो यहाँ पे बेटा जो है वह एक तो ये है कि टोटल आपकी जो हिस्सा नसर की जो कहानी है वो ओवरऑल तकरीबन शायद 12 हैं, जिसमें से फर्स्ट हाफ में से एक पूछा जाता है। हिस्सा नसर पारों की तशरीह के लिए जो पैराग्राफ सेलेक्ट किया जाता है वो फर्स्ट हाफ में से एक सेलेक्ट किया जाता है, और दूसरा जो है वो सेकंड हाफ में से जो है वो सेलेक्ट किया जाता है। तो इनके हवाले से भी जो है वो मैं आपको जो इम्पोर्टेंट जो इनके पैराग्राफ हैं नसर पारों की तशरीहात के लिए, वो भी मैं आपके साथ जो है वो शेयर करूँगा। तो जो तकरीबन हमारे पास जो है वो 15 होंगे, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ मूव करते हैं। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 4 में आपके पास जो है हिस्सा नसर में से 5 शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और हिस्सा नज़म में से बेटे 2 शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और हिस्सा गज़ल में से जो है वो 1 शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। ओवरऑल मिला के आपके 8 क्वेश्चन होते हैं, जिसमें से आपने 5 शॉर्ट क्वेश्चन जो है करने होते हैं। अब बेटे नेक्स्ट हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 5 में हिस्सा नसर में से किसी दो असबाक पर जो है वो खुलासा पूछा जाता है, एक फर्स्ट हाफ में से और एक सेकंड हाफ में से। तो मेरे ख्याल से आप सिर्फ अगर फर्स्ट हाफ ही चैप्टर्स जो हैं वो तैयार कर लेते हैं तो आपका जो क्वेश्चन नंबर जो 5 है ये सॉल्व हो जाता है। इसमें कोई सबसे ज़्यादा कोई बड़ा मसला नहीं होता। बच्चे बार बार गैस पेपर के तौर पर पूछते हैं कि जी सर कौन सा जो है खुलासा आएगा, तो इसके लिए हतमी तो नहीं कहा जा सकता कि वही आएगा, लेकिन आपके साथ जो है वो 2 से 3 जो है वो असबाक मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ, जिसमें सबसे पहले तो ये है कि आपने कहाली जो है वो बहुत अच्छे से तैयार करने हैं। उसके बाद आपने जो पंचायत है सबक, ठीक है, वो आपने तैयार करने हैं, और उसके साथ आपने कदर एयाज, ये जो 3 असबाक हैं इनको लाजमी हर सूरत में बहुत अच्छे तरीके से जो है वो प्रिपेयर कर लेने हैं इंशाअल्लाह तबारक व तआला। इन्हीं में से जो है वो हर बोर्ड में तकरीबन जो है वो पूछा जाएगा।
ठीक है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं बेटे क्वेश्चन नंबर 6 पर। तो क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे इस नज़म में से जो है वो किसी एक नज़म का जो है या तो मरकज़ी ख्याल पूछ लिया जाता है या फिर कोई खुलासा पूछ लिया जाता है। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो है 7 पर बात कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर बेटा 7 में या तो आपसे ख़त पूछा जाता है या फिर आपसे दरख्वास्त पूछी जाती है। तो दोनों में से बेटा कोई एक चीज़ करनी होती है, या तो दरख्वास्त कर लें या फिर आप ख़त कर सकते हैं, ठीक है। तो ज़्यादातर तमाम स्कूलों में जो प्रेफर किया जाता है वो दरख्वास्त को है। सो इसलिए मैं भी आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगा कि आप एप्लीकेशन को यानी कि दरख्वास्त को अटेम्प्ट करें। उसके बाद आ जाएँ क्वेश्चन नंबर 8 पे। तो 8 में बेटा आपके पास 2 जो है वो हिस्सा ग्रामर में से चीज़ें पूछी जाती हैं, जिसमें एक तो कहानी है और इसके साथ जो है वो आपसे एक मुकालमा जो है पूछा जाता है। ज़्यादातर स्कूलों में जो है बेटा मुकालमा जो है वो नहीं करवाया जाता, बल्कि कहानी को जो है वो तरजीह दी जाती है कि बच्चे स्टार्टिंग से जो है वो कहानी को तरजीह देते हुए जो है वो पढ़ते आ रहे हैं और कहानी को याद करना आसान है और कहानी में जो है वो मैक्सिमम नंबर जो है वो मिल जाते हैं बच्चों को। उसके बाद हम सवाल नंबर 9 पे आ जाते हैं। तो बेटा सवाल नंबर 9 में आपकी जुमलों की जो दुरुस्ती है वो पूछी जाती है या जुमलों की जो है वो तकमील पूछी जाती है, जिसमें ज़रबुल मिसल आपने करने होते हैं। तो ये तो ओवरऑल बेटा आपका जो है वो उर्दू के पेपर का स्केच होगा, जिसको आपने बहुत अच्छे तरीके से जो है वो समझ लिया होगा। अब बेटा मैं आपके साथ जो है वो इम्पोर्टेंट गेस्ट पेपर शेयर करने जा रहा हूँ। आप तमाम स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को जो है वो आखिर तक देखिएगा और अपनी कीमती राय का जो है वो इजहार लाजमी कीजिएगा।